Hello, good morning friends. बच्चों, today we start our another topic that is part 23 of heterocyclic compound second BSc part third organic chemistry. So first of all, I am giving my introduction. Myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ R.N. रुइया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू राजस्थान। बच्चों, हमने 22nd पार्ट में पिनोल की कुछ रिएक्शंस को पढ़ा था, दैट इज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड वन मोर रिएक्शन दैट इज हमने पार्ट 22nd में कुछ रिएक्शंस को पढ़ा था। नाउ वी स्टार्ट आवर मेन रिएक्शंस। दिस इज द क्विनोलिन न्यूक्लियस, राइट? नाउ वी स्टार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एज वी नो that quinoline is a aromatic compound, है ना? So for the aromaticity, it shows aromaticity, so that it is one of the most important condition that any aromatic compound must show electrophilic substitution reaction, fine? So that बच्चों देखो, basically this is the quinoline. अब यहाँ पर रिएक्शन किसकी हो रही है? रिएक्शन यहाँ पर हो रही है इसकी, इलेक्ट्रोफाइल की, मतलब इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज की, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, उसकी रिएक्शन हो रही है। देखो बच्चों, बेटा ऐसा है कि ये इलेक्ट्रोफाइल, अपन इसको कहते हैं एक निर्धन व्यक्ति, कहां पर जाएगा? जहां पर उसे कुछ मिलने की संभावना होगी, राइट? हम देखते क्या है इस रिंग में, ये जो पिरिडीन रिंग है, इस रिंग में क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या है? इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो होता क्या है कि पिरिडीन रिंग जो होती है क्विनोलिन में, उस पर ये नहीं जाता, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देने देता है। एक तरह से अपन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ये कहें कि क्विनोलिन में दो रिंग हैं, एक बेंजीन रिंग है, वन इज द बेंजीन रिंग and other is the pyridine ring, fine? Now here what we see, हम देखते क्या है कि pyridine ring due to presence of this electronegative atom यहां पर इसको नहीं आने देता, यानी pyridine ring में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक नहीं होता। अब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहां पर होता है? इस रिंग में, राइट? सो इट्स वेरी क्लियर, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि pyridine की भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस मुश्किल से होती थी ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेटेरोएटम नाइट्रोजन पिरिडीन के अंदर, राइट? हियर व्हाट वी सी, हम देखते क्या है यहां पर इस रिंग को नाइट्रोजन डीएक्टिवेट कर देता है। अब रिएक्शंस होती है यहां पर, और यहां पर कहां पर होती है, इसको हम यहां पर देखेंगे। ये हमने बिल्कुल लॉजिकली इस चीज को प्रूव किया है, सो दैट व्हाट आई राइट हियर, मैंने बच्चों कोशिश ये की है कि आपके क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए। मैंने सिलेबस को पूरी तरह से ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, और ब्लैक बोर्ड पे लिखने के पीछे एक रीजन है कि इतना मैटर हो सकता है मैं 60 मिनट या 70 मिनट्स के लेक्चर में भी कंप्लीट ना कर पाऊं, जिसको मैं कंपाइल कर देता हूं 25 मिनट 30 मिनट के अंदर, राइट? क्योंकि इतनी ज्यादा जीबी का मैटर बनता है कि ऑडियो विजुअल बनता है कि उसे अपलोड करना मुश्किल होता है। एनीवे, हियर क्विनोलिन में इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम पिरिडीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, राइट? इसकी डेंसिटी को ले लेता है। बच्चों, जब यहां पर अवेलेबिलिटी होगी ही नहीं तो कैसे इसको हम ये कहें कि ये दो भाइयों के घर हैं, तो एक भाई तो कैसा है? कंजूस। तो कंजूस जब होगा तो निर्धन व्यक्ति कंजूस के पास नहीं जाएगा, निर्धन व्यक्ति वहां जाएगा जहां इसको कुछ मिलने की संभावना होगी, राइट? मैं आपको बताऊं बच्चों कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ना, उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। आप किसी भी, मैंने आपको मेरे पुराने लेक्चर्स में भी कहा है कि किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि कहीं कोई चीज किसी कम्युनिटी से रिलेटेड हो जाए, क्योंकि एजुकेशन सभी कम्युनिटी के लिए है, सभी धर्मों के लिए है, सभी बच्चों के लिए है। तो होता क्या है कि हमें इन धर्म स्थानों के बाहर कुछ इलेक्ट्रोफाइल मिलते हैं,
इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक मिलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक अपनी ऑब्जर्वेशन रखता है कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल या आने वाला डोनेटिक कंपाउंड मोटरसाइकिल के ऊपर आया है, मारुति 800 में आया है, फॉर्च्यूनर गाड़ी में आया है। वो अपनी ऑब्जर्वेशन से अगर 3 जने हैं, मोटरसाइकिल वाला, मारुति वाला और फॉर्च्यूनर वाला, तो वो इलेक्ट्रोफाइल अपने आप फॉर्च्यूनर वाले की तरफ चला जाएगा, राइट। होप यू अंडरस्टैंड रिएक्शन कैसे होगी। यहां पर दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन दिस रिंग, इस बात को मैंने बताया है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एसिडिक माध्यम में बेंजीन रिंग पर होती है और क्विनोलिन में कहां कहां पर होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर दिस रिएक्शन इज गोइंग ऑन 5 and 8, इन 2 पोजीशंस पर होती है। ये रिएक्शन यहां पर इन 2 पोजीशंस पर होती है। बच्चों, दिस इज द क्विनोलिन, राइट। जैसा मैंने आपसे कहा, दिस इज 1 2 3 4 5, मैंने इसको यहां पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। हर लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि नंबरिंग कंपाउंड के अंदर आईयूपीएसी सिस्टम के हिसाब से प्रॉपर रहे। सो दिस इज द 5 पोजीशन। So these electron shifted here, so that this electrophile attacks here and deficiency comes here. This deficiency comes here as like. Now these electrons shifted here and the deficiency comes here, so that either at 5 electrophile attack at 5 पोजीशन, और यहां पर दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, so that this E plus attack at 8 पोजीशन, राइट। तो ये हम इसको प्रूव करते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्विनोलिन में होती है और क्विनोलिन में पिरिडीन रिंग में नहीं होकर के कहां पर होती है, बेंजीन रिंग में होती है। और कहां पर होगी बेंजीन रिंग में, 5 and 8 पोजीशन पे। सो इट्स क्लियर। नाउ टाइप ऑफ रिएक्शंस एज यूजुअल, लाइक बेंजीन, टोलुइन, एनिलीन, फिनोल, बेंजाल्डिहाइड, एग्जैक्टली लाइक पिरोल, पिरिडीन, थायोफिन and furan and others, right? So what, this is a bromination. So what we introduce here, Br. So Br either at 5 position or 8 position. Exactly, आप देखिएगा either at 5 position. This is sorry, either at, this is the 5 position. So either at 5 position or 8 position. मैं इसको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों। यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज द 5 पोजीशन, राइट, दिस इज द 5 पोजीशन एंड दिस इज द 8 पोजीशन, राइट। सो दैट दिस इलेक्ट्रोफाइल कम्स यहां पर या तो 5 पर जाएगा या 8 पर जाएगा। जैसा मैंने आपको इसमें बताया है कि यहां पर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बेंजीन रिंग में होता है, राइट। सो द फॉर्मेशन ऑफ व्हेन ब्रोमिनेशन ऑकर्स, इलेक्ट्रोफाइल कम्स एट this position or this position, right? next हम क्या देखते हैं here बच्चों, ब्रोमिनेशन जब हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराते हैं, मैंने ये अलग अलग रिएक्शन लिखी हैं। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बन रहा है, 2 ब्रोमो क्विनोलिन। बच्चों देखो यहां पर आप कहेंगे कि सर आपने ऊपर लिखा है कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहां पर होता है, 5 and 8 पोजीशन पर, राइट। यानी आइदर हियर और हियर, जैसे मैंने इसमें बताया है 5 ब्रोमोक्विनोलिन एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रोमोक्विनोलिन। अब आप कहेंगे कि सर ये 2 पर कैसे आ गया, राइट। देखो बेटा, टेम्परेचर कितना है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर एक लंगड़ा आदमी जा रहा है और उसके पीछे अचानक कुत्ता
लग जाए पीछे तो वो ऑटोमेटिकली स्पीड में आ जाएगा, उसकी स्पीड पीटी उषा की तरह हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे देयर इज नो मैकेनिज्म इज देयर, ठीक है। यहां पर क्या होगा, सीधा जो प्रोडक्ट बन गया, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि दिस इज द इसको कहना चाहिए अपवाद के रूप में, राइट, कि ब्रोमिनेशन होता है 2 ब्रोमो, कब, एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, एट हायर टेम्परेचर देयर इज नो मैकेनिज्म वर्क। लंगड़े आदमी के पीछे देखा जोर से दौड़ता हुआ कुत्ता आ रहा है तो वो पीटी उषा की स्पीड से भागेगा, उसको पता नहीं लगेगा मैं कितनी तेज भागा, राइट। सो नो मैकेनिज्म देयर, जो प्रोडक्ट बन गया वो ठीक है। यहां पर अब नाउ व्हेन ब्रोमिनेशन अकर्स एट Br2 in the vapor, then 3 bromo quinoline is formed, right। ये दो रिएक्शंस मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि कई बार परीक्षा के अंदर, मुझे याद है प्रोफेसर वीएन पाठक साहब थे राजस्थान यूनिवर्सिटी में, स्वर्गीय अब हो गए, वो हमारे सर थे, और वो जब क्वेश्चन पेपर बनाते थे तो मुझे याद है यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 23%, 26% रहा करता था, और यूनिवर्सिटी का रिजल्ट, सॉरी एक्चुअली मोबाइल में अलार्म बज गया, उसको मैंने डिसमिस किया है। तो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 26% रहा करता था, मुझे अच्छी तरह याद है। पहले तो पाठक साहब को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर नहीं देते थे यूनिवर्सिटी में, कहते थे कि भाई ऑर्गेनिक का पेपर पाठक साहब सर नहीं बनाएंगे, सर बहुत अच्छा पेपर बनाते थे। इसलिए मैंने उस चीज को ध्यान में रख करके कि आपकी तैयारी सॉलिड होनी चाहिए। ब्रोमिनेशन हो रहा है, एंड ब्रोमिनेशन कहां हो रहा है, 5 और 8 पोजीशन पर, लेकिन इन सम ड्रास्टिक कंडीशंस Br is going on either second and third position. Clear? Now in the second reaction, this is the nitration. Right? What we introduce? Nitro group in the quinoline medium. This is the nitrating mixture. ये आप 12th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, हम नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, एंड दिस इज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर। बच्चों 12th में 11th में एक सवाल पूछते हैं कि नाइट्रेशन किससे होना है, HNO3 से, so why we mix H2SO4, राइट। तो इसकी एक छोटा सा मैकेनिज्म है, क्योंकि आप लोग अभी 3rd ईयर में हैं, तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस। अदरवाइज आप 12th की या 11th की बुक लेके आप उसमें देख लें कि नाइट्रोनियम आयन यहां पर कब बनेगा, रिएक्शन हम कौन सी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा, दिस इज NO2+, यहां बनेगा इस तरह का आयन, इस तरह का आयन NO2+। तो यहां पर नाइट्रोनियम आयन बनने के लिए जरूरी है कि यहां पर हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करें, राइट। देन फॉर्मेशन ऑफ अगेन 5 नाइट्रो एंड 8 नाइट्रो, लाइक हियर। नेक्स्ट, व्हेन नाइट्रेशन अकर्स एट नाइट्रिक एसिड इन एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एसिड, यहां पर हमने इसको बदल दिया, तो क्या हो रहा है, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ 3 नाइट्रो क्यूनोलिन। मैंने इनको इसलिए लिखा है नाइट्रिक एसिड, बट हियर सल्फ्यूरिक एसिड एंड हियर एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एसिड। इसकी जगह ये भी ले सकते हैं, राइट। देन फॉर्मेशन ऑफ 3 नाइट्रो क्यूनोलिन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन। सो ऑब्वियसली क्यूनोलिन रिंग में ये वाला ग्रुप आएगा, सल्फोनिक एसिड, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सल्फोनेशन। एल्काइलेशन, we introduce alkyl group, we introduce acyl group, acylation, right? Formylation, carboxylation, ribotyman carboxylation, we add carboxylic acid group. Simple reactions जो हमारी पहले से चली आ रही हैं, traditional reactions, aromatic electrophilic substitution reactions. So this is the quinoline, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब बच्चों इसको अपन कह सकते हैं H2S2O7, दिस इज द फ्यूमिंग H2S2O7, क्या बन गया, ओलियम। बड़े बेसिक कंसेप्ट हैं, 11th के, 10th के, 12th के बड़े बेसिक कंसेप्ट हैं। ओलियम, सदूम, सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में अंडर प्रेशर जब SO2 गैस पास करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, आई वाज इन द हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड
वहां पर ओर यूज करते थे ZnS, जिंक ब्लेंड। खेतड़ी कॉपर में यूज करते थे कॉपर पायरेटीज, CuS। इसका एक बाई प्रोडक्ट बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और सल्फर डाइऑक्साइड से फॉर्मेशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। ऐसा नहीं है हिंदुस्तान जिंक के अंदर सिर्फ जिंक ही निकलता है, राइट। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है, वहां पर कैडमियम भी निकलता है, मरकरी भी निकलता है, सिल्वर भी निकलता है, गोल्ड भी निकलता है। आई वर्कड इन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हियर दिस इज ओलियम, sulforation is going on, then again formation of 8 sulfuric acid, right? This यहां पर इतने डिग्री टेम्परेचर पर इसका क्या होता है? This reaction is called मैं अभी एक बार इसको रिकॉल करके बताता हूं। यहां पर दिस इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन, एग्जैक्टली। यहां पर इस मॉलिक्यूल में दिस इज द एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, दिस इज द इंट्रामॉलिक्यूलर rearrangement, right? This is the intramolecular rearrangement. So what's going on? Formation of 6, 1 2 3 4 5 6 at 300 degree centigrade, right? Quinoline 8 sulfonic acid से क्या बनता है? Quinoline 6 sulfonic acid, right? Now we start nucleophilic substitution reaction. बच्चों, this is the abnormal feature for the aromatic compound, right? भाई एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक के साथ अभिक्रिया करती है। क्लियर? अब यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब यहां पर हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो रिएक्शन करती है। तो वो रिएक्शन कहां पर करेगी? ऑब्वियसली हमने अभी क्या पर देखा था कि इन दोनों रिंग्स में इलेक्ट्रॉन्स की कमी किस रिंग पर होगी? इस रिंग पर। और इलेक्ट्रॉन की रिचनेस कहां पर होगी? इस पर। तो गरीब कहां पर जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन न्यून बेंजीन रिंग पर। और इलेक्ट्रॉन रिच कहां पर आएगा? इस रिंग पर, क्योंकि यहां पर डेफिशिएंसी होगी। सो दैट ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इन क्यूनोलिन, भाई अपन ऑब्वियसली क्यूनोलिन की बात कर रहे हैं, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, इसको अपन कर देते हैं इन क्यूनोलिन, इसके बाद कॉमा आ गया यहां पर, ये देन ये आ गया एंड देन दिस इज कॉमा, पायरिडीन रिंग। ओ आई राइट हियर, आगे लिखा हुआ मैंने, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन pyridine ring in quinoline is electron deficient। मैंने शुरू में आपको समझाया इस चीज को, so that nucleophilic attack occurs at 2 and 4 position। अब 2 and 4 position का मतलब क्या हुआ कि यहां पर either at here or at here and the same thing happen as in the pyridine। इसलिए मैंने इसकी स्ट्रक्चर्स नहीं लिखी है, जैसा कि pyridine में होता है वैसा ही क्यूनोलिन में होता है। सो दैट दिस इज द चिची-बेबिन रिएक्शन। बच्चों टी साइलेंट है यहां पर, क्यों मैं जब पढ़ता था तो मैं इसको चिची-बेबिन को कुछ और ही पढ़ता था, इसलिए मैंने इसको हिंदी भी लिखा है इसका, और इसका अंग्रेजी भी लिखा है TSCHI। दिस इज हिंदी इसका है चिची-बेबिन रिएक्शन है। इसको मैं टिश्ची-बेबिन रिएक्शन पढ़ता था इसको जब मैं पढ़ता था, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया है, आपको बता भी दिया है कि मैं क्या समझता था, ऐसा आप भी समझेंगे। हो सकता है आप समझे, वैसे आप लोग नहीं समझेंगे, आप सब बच्चे होशियार हैं। सो दिस क्यूनोलिन व्हेन रिएक्ट विथ सोडामाइड, राइट, दिस इज द सोडामाइड एमाइड। चार्ज का मैंने सेपरेशन किया है, सो दैट दिस इज द राइट, इट कम्स एट 2 पोजीशन, सो फॉर्मेशन ऑफ 2 अमीनो क्यूनोलिन, right? This is the nucleophile, this attacks, right? And what we can say, this will attack here, fine. Now next, this is the
ब्यूटाइल लिथियम। ब्यूटाइल लिथियम कैसा? एन ब्यूटाइल लिथियम। एन ब्यूटाइल का मतलब यहां पर क्या है? CH3 CH2 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 Li. This is minus and this is plus, right? Straight chain, सीधी श्रृंखला, normal N butyl lithium react with this, then again 2, this is 1 2 N butyl quinoline. Next reaction is, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यूनोलिन में हमने ब्रोमिनेशन कराया है, और ब्रोमिनेशन में ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब क्यूनोलिन में दो पोजीशन किसी हैलोजन से एंगेज होती है तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या कौन सा है? ये वाला, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, राइट, एंड दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस हैलोजन को आसानी से रिप्लेस कर देता है। बच्चों मैंने यहां पर क्लियर लिखा है कि यहां पर H माइनस आयन द्वारा X माइनस मुक्त होता है। दिस इज द हाइड्राइड आयन, राइट, सो दैट फॉर्मेशन ऑफ व्हेन 2 ब्रोमो क्यूनोलिन, ये हैलोजन क्या बन जाता है? यहां पर ये क्या बनेगा? H प्लस, तो यहां क्या निकल गया? यहां पर HBr, राइट, रिमूवल ऑफ HBr, हियर रिमूवल ऑफ HCN, राइट, सो दैट यहां पर फॉर्मेशन हो गया 2 अमीनो क्यूनोलिन एंड हियर 2 साइनो क्यूनोलिन, राइट। So that's all, and the last one is very important. This is very very important reaction. बच्चों ये बहुत important reaction है। This is very very important reaction for the examination point of view. This is hydroxylation. Introduce OH group. Here what we introduce? OH group. So what's going on when quinoline react with KOH or barium hydroxide at this degree temperature, right? Then formation of either this is the 2-hydroxyquinoline or 1 2 3 4 5 6 7 8 hydroxyquinoline, right? और यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज ड्यू टू अगेन टॉटोमेरिज्म, कीटोइनोल टॉटो, नॉट कीटोइनोल, राइट। देखो बेटा ऐसा है कि क्या हो गया कि जैसे चिड़ावा के पेड़े, मथुरा के पेड़े, तब टॉटोमेरिज्म जब बिगिनिंग में स्टार्ट हुआ था तो किससे स्टार्ट हुआ था? कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। बट टॉटोमेरिज्म के मैंने कई सारे एग्जांपल्स आपको बताए हैं बीच बीच में, हमने सिलेबस में देखे हैं। इट इज ए कॉल्ड, दिस इज द टॉटोमेरिज्म, चला वैरता। तो कीटोइनोल निकल गया मेरे मुंह से, बट बिगिनिंग में इसको कीटोइनोल में ही ऑब्जर्व किया गया था। So what's going on here? Going on here, this bond shifted here and this comes here. So this is the enol form and this is the keto form, right? And the most important compound is formed कार्बोस्टाइरिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दिस कार्बोस्टाइरिल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछते हैं क्यूनोलिन से कैसे प्राप्त करेंगे कार्बोस्टाइरिल। मैं 95% बच्चों की ये रिएक्शन गलत देखता हूं। कुछ सेलेक्टेड बच्चे जिनके आउट ऑफ 33 27 28 मार्क्स आते हैं वो ही इसको अटेम्प्ट करते हैं। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इसका ध्यान रखना। मैंने इसमें लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल रिएक्शन है। व्हाट वी इंट्रोड्यूस हियर, OH ग्रुप in the quinoline ring. So what forms? Either 2 and 8 hydroxyquinoline, and यहाँ पर tautomerism चला वैरता। So tautomerism as a phenomena by which a single compound exists 2 or more readily interconvertible structures that differ markedly with the relative position of hydrogen. Here this bond shifted here,
So this comes here and formation of this, and this is the keto form, this is the enol form, and this is the carbostyryl, right? So that's all. Thank you very much.